हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज को आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि डीलेट के बारे में, ठीक है। जो कि डीलेट का एग्ज़ाम होने वाला है और ये फॉर्म भरा भी चुका है, ठीक है। जो कि लास्ट डेट था, अब देख सकते हैं कल डीलेट का लास्ट डेट था, यानी कि उसे डेट 22 जनवरी था, लेकिन डेट को बढ़ाकर उस डेट को 28 जनवरी किया गया था। जो कि डेट पर कल फॉर्म का लास्ट डेट था, फॉर्म रजिस्टर सब भरा गया, जैसे कि आपको हम यहाँ से हम बता देते हैं। और ये फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ था, आप पूरा डिटेल इसका नोटिफिकेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन 2025 ऑनलाइन के आयोजन किया जाना प्रस्थान और प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से 11/1/2025 से लेकर 22 जनवरी तक ये किया गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 28 जनवरी कर दिया गया था। अब हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि इसमें एग्ज़ाम देने से आपको क्या फ़ायदा होगा, इसको एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए और एग्ज़ाम देने से क्या होगा। तो देखिए, ये डीलेट का जो फॉर्म रहता है, जिससे कि अगर आप टीचर अगर 1 क्लास से लेकर 5 क्लास का अगर टीचर आप बनना चाहते हैं, तो उसमें आपको सरकारी से आपको क्या कराया जाता है, आपको डीलेट कराया जाता है। क्या कराएगा? डीलेट होता है, जिसमें पैसा मिनिमम जो होता है आपका 15 से 20,000 या 25,000 के इसके अंदर में आपका डीलेट कंप्लीट होता है, 2 साल का कोर्स, ठीक है, डिप्लोमा। लेकिन अगर यही प्राइवेट से कीजिएगा तो आपको लाख प्लस लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो होता है, आप जब एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा तो आपका फ्री में हो जाएगा। अब इसको करने के लिए क्या क्या होता है, प्रक्रिया है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। पहला है कि यह डिप्लोमा है, प्रभी शिक्षिता डिप्लोमा, जिसको डीलेट कहते हैं। ये माध्यम शिक्षा का 2 वर्ष का कोर्स होता है। इसमें उद्देश्य शिक्षा और अवस्था 1 से लेकर 8 तक के लिए अध्यापकों को तैयार करना है। डीलेट जो है कार्यक्रम 2 वर्षों की अवधि वाला होता है, किंतु विद्यार्थियों को इन कार्यक्रम में प्रवेश तारीख के अधिकतम 3 वर्ष की अवधि में पूरा करने की अनुमति होगी। ऐसे 2 साल का होता है, लेकिन ऐसे करते करते 3 साल लगा देता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष के कार्य करने के लिए 200 दिन होंगे, जिसमें परीक्षा और प्रवेश अधिगम शामिल नहीं होंगे। 200 दिन का क्लास चलेगा। ये सब है, इसमें पूरा आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। नामांकन कराने के लिए क्या क्या चाहिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको हम समझा देते हैं। क्या कहता है नामांकन के लिए, जैसे कि नामांकन की अगर हम बात करें तो यहाँ से देख लीजिए। नामांकन के लिए क्या कहता है कि नामांकन के लिए आपको क्या चाहिए, उच्च विद्यालय। क्या है? उच्च विद्यालय। तो उच्च विद्यालय से आपको चाहिए 10+2। क्या चाहिए यहाँ से आप देख लीजिए, 10+2 यानी कि इंटर पास होना चाहिए, जिसमें आपको परीक्षा में कम से कम 50% नंबर होना चाहिए, ठीक है। ऊपर में क्या दिया हुआ है कि न्यूनतम जो है उपस्थिति 80% तथा स्कूल प्रगणन इंटर्नशिप 90% होनी चाहिए। अब यहाँ पे नामांकन के लिए यहाँ 3 नंबर जो है ना, ये 3 नंबर पढ़ लीजिएगा। 3 नंबर नामांकन के लिए करा है, तो नामांकन के लिए प्रवेश के लिए पत्र चाहिए। जब प्रवेश आप पास कीजिएगा, उसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। नामांकन हेतु सभी आरक्षण कोटि जो होता है 5% की छूट होगी। 50% अंक के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने में उर्दू डीलेट पास क्रम नामांकन हेतु, जो उर्दू से करना चाहते हैं उसको भी 50% नंबर होना चाहिए। डीलेट पाठ्यक्रम में आयोजित वाली पे सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी जो कि 2025 में सम्मिलित होंगे, उन्हें डीलेट पाठ्यक्रम नामांकन उच्च विद्यालय 10+2 अथवा 50% आरक्षण श्रेणी में 5% की छूट दी जाएगी। ये सभी जो है ना एडमिशन के समय की बता रहा है, जिससे कि आपको क्या क्या छूट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे और क्या बताया छूट के लिए, जैसे कि 50% छूट देगा। उसके बाद विशेष शिक्षा विभाग पटना और 2 विधि 11/2016 से तहत आलोक में विधिन और पॉलिटेक्निक ITI से अन्य प्रकार का योग्यता भी रखा गया है। जो अगले जो कैंडिडेट होंगे वो भरना चाहते हैं तो ये भर सकते हैं। अब इसकी उम्र सीमा क्या होगी, उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। उम्र सीमा यानी कि एज की बात करते हैं, तो अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 2025 को 17 वर्ष सभी कोटि के लिए, मतलब ST हो, SC हो, जनरल हो, कोई भी वर्ग के लोग हो, सभी के लिए 17 वर्ष से रखा गया है। 17 वर्ष से नीचे नहीं होना चाहिए। 17 वर्ष या 17 वर्ष से ऊपर जो कोटि का बच्चे होंगे वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें प्रवेश की प्रक्रिया क्या रहेगी उसको समझते हैं। प्रवेश यानी कि एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें फॉर्म भरने की क्या प्रक्रिया है, तो इसके द्वारा डीलेट प्रवेश परीक्षा में अंक के आधार पर तैयार मेधा सूची, जिसको मेरिट लिस्ट कहते हैं। जैसे कि आप इसको जब आप एग्ज़ाम देके आइएगा तो जितना ज़्यादा नंबर आएगा उस हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनेगा। अब उसमें आपको सरकार से आपको ऑप्शन मिलेगा। सरकारी और गैर सरकारी संबद्धता प्राप्त अध्यापक शिक्षक डिप्लोमा डीलेट कोर्स नामांकन हेतु बिहार सरकार के नियमों के अनुसार सरकार उर्दू वाणिज्य विषय के उत्तरित एवं अभ्यर्थी द्वारा
महाविद्यालय के लिए प्राथमिक कॉलेज चॉइस की दृष्टि से ऑनलाइन कंप्यूटराइज विद्यार्थी महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। अब जब आप फॉर्म भरिएगा ना, तो फॉर्म भरने के बाद क्या किया जाएगा, फॉर्म भर लीजिएगा, उसके बाद आप एग्ज़ाम दीजिएगा। एग्ज़ाम में सबसे जितना अच्छा नंबर आएगा तो सरकारी स्कूल में जाएगा, सरकारी कॉलेज में, मतलब जितना अच्छा नंबर आए, बढ़िया नंबर आए, ज़्यादा नंबर आए, आपका अगर 70+ नंबर आ गया तो सरकारी में जाइएगा, 70 से कम आएगा मतलब कट ऑफ जितना पर उससे सीट भर जाए, उसके बाद आपको प्राइवेट में रिकमेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे आरक्षण हो गया। उसके बाद आता है मेडिकल्स रिजर्वेशन। ये क्या होता है तो देख लीजिए। EWC जो कि जनरल से होते हैं, लेकिन EWC में पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, BC हो गया, ST, सभी के लिए छूट दिया गया है। क्या छूट है? BWC जो महिला होती है उस कोटि के लिए, EWC जो जनरल होता है उस कोटि के लिए 16% और 1%, 12%, 18%, 2%, इस सभी जाति के लिए अलग अलग आरक्षण की बात की गई है। अब हम बात कर लेते हैं क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है। तो देख लीजिए, सरकारी अनुसार कुल स्वीकृत सीटों के दिव्यांग विद्यार्थी के लिए 5%, बिहार राज्य निवासी सेवानिवृत्त दिव्यांग हो, भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी हो, पुत्र हो, पुत्रियां हो, विवाहित पुत्री हो, इस सभी के लिए 5% का आरक्षण दिया जाएगा। उर्दू विषय विद्यार्थियों के लिए 10% तथा आरक्षित होगा। आरक्षित क्षेत्र के लिए रूप में आरक्षण लागू होगा, परंतु यह आरक्षण लाभ उन्हें विद्यार्थी को मिलेगा जिन्हें 10+2 में परीक्षा में उर्दू का हासिल किया होगा, मतलब उसे ही ये 10% मिलेगा जो उर्दू विषय लिया होगा। ठीक है, सभी संस्थान को कुल सीट 50%, विज्ञान 50%, कला वाणिज्य विद्यार्थी के लिए आरक्षित है। अब देखिए यहाँ पे विज्ञान में क्या, जो साइंस लिया होगा विज्ञान में आ जाएगा, कला जो हो के आर्ट्स वाला हो जाएगा और कॉमर्स वाला वाणिज्य हो जाएगा। सभी को 50% दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं जब आप एग्ज़ाम, अब यहाँ पे एग्ज़ाम होगा जिसको इंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं। ठीक है, तो इंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको कैसे एग्ज़ाम होगा देख लीजिए। तो प्रवेश परीक्षा यानी कि इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ये 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा। कितना घंटा का? 2.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा। पूरा छोटा कर लेते इसको। ठीक है, 1 मिनट, ये होगा 2.5 घंटा का एग्जाम होगा। 2.5 घंटा के एग्जाम में आपको कौन कौन सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 1 नंबर में सामान्य जनरल, सामान्य हिंदी पूछा जाएगा। हिंदी हो उर्दू, जिसका हिंदी विषय होगा हिंदी पूछा जाएगा, जिसका उर्दू हो उर्दू। कितने नंबर का? 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 नंबर का। उसके बाद गणित से पूछा जाएगा ये 25 नंबर, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। उसके बाद विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 नंबर का पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन से होगा यानी कि 20 क्वेश्चन। अंग्रेजी से 20 क्वेश्चन। और ये तर्क एवं विश्लेषण, जिसको लॉजिकल एंड द एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं, ये 10 नंबर का पूछा जाता है। तो रीजनिंग हो गया, इसमें इंग्लिश नहीं है। ठीक है, याद रखना है कि अच्छा सॉरी इंग्लिश है, सामान्य इंग्लिश है, बेसिक होगा। अब ये सभी टॉपिक में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो ये सभी जब सब 1 अंक के लिए पूछा जाएगा। तो अगर ये सभी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर आपका जितना अच्छा नंबर आएगा तो सरकारी स्कूल मिलेगा, सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर कम नंबर आएगा तो फिर प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए होंगे। अब आपको हम बता देते हैं कि फॉर्म भरने में कितना चार्ज लगेगा। तो जो बच्चे सामान्य कोटि का हो, OBC ABC हो, उनको लगेगा 960 रुपया। अनुसूचित जाति जनजाति जो कि पिछड़ा वर्ग के आते हैं SC ST, उनको 760 रुपया लगेगा। ठीक है, और ये जो डेट जो था ख़त्म हो चुका है, और ये कल ही ख़त्म हुआ। कल ही मैंने एक बच्चा का फॉर्म भरा हूँ, तो वहाँ से ये डेट पूरा ख़त्म हो गया है और यहाँ से फॉर्म भरा गया हुआ है। ठीक है, अब ये परीक्षा का जो डेट होएगा अब अपना ही निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको भरने में क्या क्या लगा था, आप लोग तो फॉर्म भर लिए होंगे, तो अब उसको देखने से फ़ायदा नहीं है। अब इसको आगे क्या करना है, कैसे एग्ज़ाम में तैयारी करना है, कैसे अच्छे नंबर लाना है, आपको हम न्यू वीडियो यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मैंने तो आपको टॉपिक बता दिया ना, 5 टॉपिक से पूछे जाएंगे, और वह टॉपिक में से कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको सब हम करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और अगले वीडियो में जानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप फॉर्म भर दिए और फटाक से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम नए वीडियो में नए तरीके से नए क्वेश्चन को हम जानते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।